हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, आपको मालूम है सबको यूपीएस को लाया गया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और यूपीएस के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में हर जगह आपने पढ़ा होगा कि जो कि एनपीएस से कुछ बेहतर है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर नहीं है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, यानी कि दिसंबर तक जो है इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है कि क्या क्या इसमें होना है, क्या क्या नहीं होना है, जो कि आपके पास हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। एक मुश्त राशि पर नहीं, पर 100% फंड निवेश संभव। कर्मचारियों को 31 मार्च तक चुनना होगा, एनपीएस चाहिए या आपको यूपीएस चाहिए। तो सरकार ये आपको आने वाले दिनों में ऐसा आ सकता है आपके ऑफिस में ये कि आपको एनपीएस चाहिए या ओपीएस चाहिए, इनमें से यूपीएस चाहिए, तो इसको आपको चुनना पड़ेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। इसी के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प रहेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक का निवेश बाजार जोखिम के अनुसार कर सकते थे। तो आपको मालूम है जो है यूपीएस को लाया जा चुका है, और इसको अगर आप देखना चाहते हैं यूपीएस और एनपीएस के जो है पैरामीटर दिए गए हैं। कर्मचारी का योगदान इसमें एनपीएस में रहेगा 10% और यूपीएस में भी 10%। सरकार का योगदान 14% और यूपीएस में 18%। कॉपर्स फंड में जमा 10% प्लस सरकार का 14%, यानी कि कुल 24%। इसमें कर्मचारी का 10% और सरकार का 10% ही फंड जमा होगा। पूल फंड इसमें नहीं था, सरकार के 8.5 योगदान का हिस्सा है। फंड का उपयोग 50% बाजार जोखिम के साथ निवेश और 100% निवेश का विकल्प। सेवा समाप्ति पर भुगतान 60% राशि निकासी और 40% एनजीटी। इसमें 100% राशि एनजीटी। पेंशन की गणना जो कि मेन जो है इसको बदला गया है, पेंशन के लिए ही बदला गया। न्यूनतम पेंशन एनजीटी पर आ रहा है। अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन और स्थिर पेंशन यूपीएस में। अभी जो है यूपीएस जो हमारी ओपीएस थी पुरानी, उससे बेहतर नहीं है आप ये कह सकते हैं, लेकिन एनपीएस से बेहतर है ये। इसमें फंड निकासी की बात करें, सेवा समाप्ति पर 60% प्लस सेवा के दौरान 3 बार 25% तक निकासी। 3 बार सेवा के दौरान 25% निकासी पर रिटायरमेंट पर निकासी नहीं होगी, ये यूपीएस में है। रिटर्न पर नियंत्रण चुने गए प्रोवाइडर के आधार पर। कर्मचारी का असीमित नियंत्रण, इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ग्रेच्युटी और अनलाभ, ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण, और इसमें भी आपको अवकाश और ग्रेच्युटी नकदीकरण दिया जाएगा। तो यह एक जो है आपको आने वाले दिन में 1 अप्रैल यानी 2025 से आपकी यूपीएस चालू होने वाली है, और उससे पहले ही आपको आपके ऑफिस में लिख के देना होगा, लिखित में देना होगा कि आप यूपीएस चाहते हैं अथवा एनपीएस चाहते हैं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं तो आप एनपीएस के लिए चुनें, यूपीएस में रहना चाहते हैं तो आप यूपीएस में लें। जबकि मेरा ये मानना है कि एनपीएस के मुकाबले यूपीएस कहीं बेहतर है, जबकि ओपीएस यूपीएस से भी अच्छी थी। अभी आप ओल्ड पेंशन स्कीम का जो विकल्प नहीं चुन सकते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यूपीएस को चुनें। अगर आपका और कोई सवाल है, कोई जानकारी और चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर कमेंट लिखें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।